हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंट और इमरजेंसीज इन रिटेल स्टोर। मींस रिटेल स्टोर के अंदर क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं, एंड हाउ टू डील विद एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज इन रिटेल स्टोर। इसमें पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी थी, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम लोग आज बात करेंगे रीजंस इसके और क्या क्या एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज हैपनिंग मिस हैपनिंग हो सकती हैं, और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि उनको रिकवरी के लिए एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम ज्योति सिक्का एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट लर्निंग स्किल। सो लेट्स स्टार्ट। रीजंस फॉर एक्सीडेंट इन रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर के अंदर क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो नंबर 1 इज लीकिंग सीलिंग में कोज वेट स्पॉट्स ऑन फ्लोर। देखो, अगर आपकी जो सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत, जो रिटेल स्टोर का जो रूफ है, अगर वहां पर लीक हो रहा है, कुछ फ्लोर लीक हो रहा है, या रूफ में कुछ पॉइंट्स हैं जो जहाँ से वाटर लीक होता है, तो फ्लोर के ऊपर क्या हो जाएगा, स्पॉट्स बन जाएंगे, धब्बे पड़ जाएंगे उस पानी के। तो ये भी एक एक्सीडेंट का रीजन है। वर्कर्स वहां से आते जाते वक्त, कस्टमर आते जाते वक्त गिर सकते हैं वहां से। नंबर 2 है नैरो वॉकवेज। नैरो वॉकवेज का मतलब होता है आने जाने का जो रास्ता होता है, जहाँ से कस्टमर या वर्कर्स मूव करते हैं। अगर वो नैरो होगा, तंग होगा, तो वहां से चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहां से वर्कर्स को सामान भी लेकर जाना होगा। अनइवन फ्लोर कंडीशन। अगर आपका फ्लोर ऐसा है जो कि अनइवन है, अनइवन मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टा सीधा टूटा हुआ है कुछ किसी जगह से, या ऊपर नीचे है, तो वहां से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड फायर। रिटेल स्टोर के अंदर अगर अनएक्सपेक्टेड फायर हो जाता है, वहां पर आग लग जाती है, आग लगने का कोई भी रीजन हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, या कुछ ऐसी आपके केमिकल्स हैं जो यूज होते हैं उनसे आग लग गई, या कुछ आपके जो यूज कर रहे हो आप सामान, वहां पर प्रोडक्ट्स हैं, वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो भी वहां पर आग लगकर एक्सीडेंट हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसीज क्या होती हैं? देखो, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सीरियस हो गया, आपको अभी के अभी मेडिकल लेकर जाना, नहीं। एक्सीडेंट छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी रेफर टू ए डेंजरस और सीरियस सिचुएशन। जब कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस और सीरियस हो जाती है, लाइक एन एक्सीडेंट दैट हैपन्स एंड नीड्स इमीडिएट एक्शन। एक ऐसा एक्सीडेंट जिस पर इमीडिएट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपके किसी वर्कर के चेस्ट में बहुत पेन हो रही है, तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक वगैरह की शिकायत होगी। दैट इज इमरजेंसी, यू हैव टू टेक दैट एम्प्लॉई टू मेडिकल। लेकिन हो सकता है किसी के वर्कर के हाथ पर या फिंगर पर कुछ कट लग गया है, चोट लग गई है, वो भी एक एक्सीडेंट ही माना जाएगा। लेकिन आप उसको अपने रिटेल स्टोर के अंदर ही फर्स्ट एड किट से आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। तो एन एक्सीडेंट में लीड टू इमरजेंसी, यहाँ पर उसने बोला है कि एक्सीडेंट जो है वो मे लीड टू इमरजेंसी, मतलब वो इमरजेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। देखो, अगर एक्सीडेंट छोटा सा है जिसमें किसी वर्कर को कट लग गया है, या और कुछ नुकसान हो गया है, या मोच आ गई है छोटी मोटी, या उसको गिरकर उसके हाथ पर चोट लग गई है, या दर्द हो रही है, तो वो एक्सीडेंट रिटेल स्टोर के अंदर ही क्यूरेबल है। तो दैट इज नॉट इमरजेंसी। बट जब आपको मेडिकल में लेकर जाना पड़े उस वर्कर को, ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आप खुद से ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर आपको इमरजेंसी सिचुएशन उसको बोलेंगे, और उसको फिर आपको आगे फर्दर उसका जो भी ट्रीटमेंट है मेडिकल से या जैसे भी आपको करना होगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन, देयर आर नंबर ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस अकरिंग इन अ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर में बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं विच मे कोज थ्रेट्स टू द स्टोर, जिससे कि स्टोर को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है।
एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स, इवन एम्प्लॉइज को भी नुकसान हो सकता है, कस्टमर को भी, स्टोर को भी नुकसान हो सकता है। जैसे आपके स्टोर में फायर लग गई, आग लग गई, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल गए, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट, तो वो भी एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट या इमरजेंसीज क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं इमरजेंसीज, मैन मेड मिस्टेक्स और दूसरी है नेचुरल। मैन मेड मिस्टेक्स जिसमें कि किसी इंसान की गलती की वजह से जो चोट लग गई, या वो बहुत भारी सामान उठा रहा था और चलते चलते उसका जो है वो गिर गया और उसके गिरने की वजह से किसी और को भी चोट लग गई, तो दैट इज मैन मेड एक्सीडेंट। या इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट इज ऑल्सो मैन मेड। बट नेचुरल कुछ ऐसे नुकसान भी होते हैं रिटेल स्टोर पर जो कि नेचुरल भी होते हैं, जिस पर रिटेलर का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाना जिसकी वजह से नुकसान हो गया, या बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाना, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ टेम्परेचर का अप डाउन हो जाना जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स खराब हो गए, दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट, द वेरियस इमरजेंसीज कंडीशंस अकरिंग इन ए रिटेल स्टोर आर एज फॉलोज। क्या क्या इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं? देखो हम पढ़ते हैं। नंबर 1, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो गया, आग लग गई, जैसे मैंने भी बताया आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। नंबर 2 है इंसेक्ट बाइट। अगर रिटेल स्टोर के अंदर किसी एम्प्लॉय को या कस्टमर को किसी इंसेक्ट ने काट लिया, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको फर्दर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा फटाफट, जो भी जैसा भी इंसेक्ट काटा है उसके हिसाब से। नंबर 3, रैट मैनेज। जो भी रैट वगैरह जो आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स को नुकसान हो गया, प्रोडक्ट्स को काट दिया रैट्स ने या खराब कर दिया, दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, इसको भी आपको क्योर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट्स हो गया, वो भी इमरजेंसी सिचुएशन है। स्लिप डाउन, अगर कोई वर्कर फिसल गया है, उसको चोट लग गई है, इक्विपमेंट फेलियर हो गया है, कोई आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो चलते चलते रुक गए हैं, जैसे बिलिंग मशीन पर जो है आपका कंप्यूटर चल रहा था और अचानक से सर्वर डाउन हो गया, लाइट बिल्कुल खत्म हो गई सब पूरे एरिया की, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। आपका बैकअप अगर है, मान लो जनरेटर है या इन्वर्टर है, तो वो उसकी भी एक लिमिट है, आप उसको चला सकते हो, उसकी एक लिमिट है, तो उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन ये आपके हाथ में भी नहीं है कुछ, तो ये क्या कहलाएगी? नेचुरल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्या है? द वेरियस इमरजेंसी, इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशंस, समर, विंटर, रेनी, वाइंडी, लाइटिंग एटसेट्रा। तो अलग अलग जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसमें मान लो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा समर में ख़राब हो जाता है या बहुत ज़्यादा विंटर की वजह से ख़राब हो गया है, तो वो आपकी इमरजेंसी कंडीशंस में आएगा। hazardous substances एंड chemical spills, acid spills, अगर आपके रिटेल स्टोर में केमिकल्स का यूज़ होता है, एसिड्स का यूज़ होता है और उनकी वजह से अगर कुछ नुकसान हो गया है, दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी सिचुएशन। लॉस ऑफ पावर, वाटर सप्लाई, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंग गिर गई है, आपका जो रिटेल स्टोर है वहाँ पर भूकंप आ गया, आपका रिटेल स्टोर गिर गया है, तो आप क्या करोगे? दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी सिचुएशन। बॉम्ब थ्रेट्स हैं, दैट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी सिचुएशन, यू कैनॉट डू एनीथिंग। रॉबरीज एंड शूटिंग्स भी हो सकती हैं रिटेल स्टोर में, इफ यू आर डूइंग ए वर्क इन अ सोसाइटी, इन अ रिटेल स्टोर, तो एनीथिंग कैन बी हैपन। तो हमको हर चीज को कवर करना पड़ेगा, हर चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो इमरजेंसी कंडीशंस में आते हैं। डीलिंग विद एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, आगे हम बात करेंगे कि इन जो भी अभी हमने पीछे एक्सीडेंट्स पढ़े हैं, इमरजेंसीज पढ़ी हैं, इन सब के साथ डील कैसे करते हैं। तो रिटेलर्स डू एवरीथिंग दे कैन, रिटेलर के बस में जो भी होगा वो कोशिश करेगा जिससे कि उसके रिटेल स्टोर में इमरजेंसी सिचुएशन ना आए, कम से कम आए, एक्सीडेंट्स कम से कम हो, to make their stores hazard free and as safe as possible for their customer, ताकि वो कस्टमर के लिए सेफ रहे। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल स्टोर के अंदर,
इसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटी नेचर भी है कि आपके रिटेल स्टोर पर अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिटेलर की ही मानी जाएगी। इस जो हम ये टॉपिक है डीलिंग विद एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सिर्फ इसके रीजंस देख लीजिए, इमरजेंसी के, एक्सीडेंट्स के, और इसका मीनिंग देख लीजिए, टाइप्स आप एक बार पढ़ लेना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन write in comment. Thank you. So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and wait for the next video, that is dealing with emergencies and accidents part 2. Thank you.